एनएसयूआई के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष शशि कुमार चुन्नू सिंह के द्वारा देश में बढ़ती बेरोजगारी, बेलगाम महंगाई, घूसखोरी, अपराध और उच्च शिक्षा में लगातार गिरावट को लेकर 8 मार्च 2021 को बिहार विधानसभा का घेराव को लेकर आरा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए बिहार एनएसयूआई के अध्यक्ष चुन्नू सिंह ने कहा कि जिस तरह से सरकार शिक्षा को बंटाधार करने पर तुली हुई है, इससे विकसित राज्य की कल्पना करना बेईमानी है। आज आए दिन प्राय जिस तरह परीक्षा प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने के पहले लीक हो जा रही है, यह उसकी शासन प्रशासन की व्यवस्था को तार तार करने के लिए पर्याप्त है। प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देने के बजाय हर क्षण रोजगार छीने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है तो अपराध रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। हम बिहार में छात्र नौजवानों की हक हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से संसद तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि अध्यक्ष जी ने हमारा बताया कि 8 मार्च को बिहार विधानसभा का हम लोग घेराव भी करेंगे और इसमें पूरे प्रदेश के हर जिले से, हर ब्लॉक से छात्र और छात्राएं सारे लोग शामिल होकर और इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी जो अपने आप को विकास का ढोंग करते हैं, संगठन के द्वारा आरा किसान संघ पूरे बिहार में हर जिला में प्रेस वार्ता किया जाता है। किसी से छुपा नहीं है कि आज देश और प्रदेश की हालत क्या है। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ महंगाई भी मार रही है। बड़ी स्तर के पेट्रोलियम, गैस, तमाम चीज़ों का दाम लगातार बढ़ रहा है। उसी को लेकर के एनएसयूआई के द्वारा ये प्रेस वार्ता आयोजित किया गया है। साथ ही साथ हम बता दें कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के हम लोग विधानसभा घेराव का प्रोग्राम 8 मार्च को फाइनल कर चुके हैं, जिसमें प्रदेश भर के छात्र आएंगे। आरा की भी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा रहता है, इस बार भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। आज बेरोजगारी दर जिस तरीके से बढ़ रहा है, सीट खाली है लेकिन बहाली नहीं आ रहा है, पेपर भरवा दिया जा रहा है परीक्षा के लिए लेकिन एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। इस स्तर पे जो हो रहा है सरकार के द्वारा, ये बताता है कि ये सरकार युवा विरोधी है। खास करके नीतीश कुमार जी जो सरकार में आए हैं अभी, तो उन्होंने पहले ही नारा दिया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 19 लाख रोजगार देंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद एक बार भी उनके किसी मंत्री के मुंह से रोजगार की बात नहीं निकली। मोदी जी कहे थे कि 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। सरकार में आए 6 साल से ज़्यादा हो गया, रोजगार देने के बजाय रोजगार छीन लिए। लगभग 20 करोड़ रोजगार छीना गया है पूरे देश में। फिर इस स्थिति में कैसे हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा, इसी को लेकर के हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी के द्वारा घेराव किया जाएगा। उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में मास्टर की बहाली, जो शिक्षक की बहाली होती है, 2.17 लाख से ज़्यादा सीट खाली है लेकिन बहाली नहीं हो रहा। एसएससी का एग्ज़ाम कभी हुआ था, रिजल्ट अभी तक नहीं दे रहा है। इस स्तर पे घोटाला किया जा रहा है। एक लड़का अगर 500 रुपये फॉर्म भरता है दे करके, तो उसमें अगर 1 लाख लड़के भरते हैं तो इस सरकार को जो पैसा मिलता है उसका आखिर हो क्या रहा है जब आप रिजल्ट जारी नहीं करते हैं। हमारा राजस्थान में सरकार है, अभी हाल ही में वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जी के द्वारा पूरी स्तर पे ये कर दिया गया कि जो भी छात्र प्रायोगिक परीक्षा देने जाएंगे उनका ट्रेवल का पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो क्या बिहार इस देश का अंग नहीं है? राजस्थान अलग थोड़ी है, इसी देश का अंग है। तो राजस्थान में ऐसे हो सकता है तो नीतीश जी बिहार में क्यों नहीं हो सकता? हम तो पहले ही से मांग कर रहे हैं कि छात्रों को यातायात में छूट मिले, छात्रों को मेडिकल में छूट मिले, तभी जाके छात्र सब गरीब घर का होता है, किसान परिवार के होते हैं। सब छात्र चिराग पासवान नहीं हो सकते हैं, कुछ गरीब छात्र भी होते हैं। तो जो गरीब छात्र हैं उनके पास आने जाने की किराया की कितनी किल्लत होती है। आप रोजगार भी नहीं दे रहे हैं, प्लस कोई अलग से सुविधा भी नहीं दे रहे हैं, तो पूरी तरीके से छात्रों के साथ दोहरी नीति पे काम कर रही है सरकार। इसी को लेकर के हमारा विधानसभा घेराव है। अगर आप लोग अब कोई सवाल पूछ सकते हैं तो पूछें। जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मना रहे हैं, लेकिन बिहार के युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सुबह 7 बजे से ट्रेंड चल रहा है। उसमें प्रथम रूप से पूरे बिहार के नौजवानों का है। इसको हम दलीय राजनीति से नहीं जोड़ेंगे कि हमारे द्वारा आयोजित हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सहयोग में हम सब हैं कि युवाओं की अगर बात उठाई जा रही है। आज दुर्भाग्य है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री का जन्मदिन
जन्मदिन का बधाई देना चाहिए, वहाँ युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मना है। नीतीश जी को इससे भी सीख लेने की ज़रूरत है। कहाँ जा रहा है हमारा प्रदेश? सबसे ज़रूरी है रोजगार की व्यवस्था करना। रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी तो बेरोजगार दिवस मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज माले के द्वारा विधानसभा घेराव किया जाएगा रोजगार को लेकर, क्या महागठबंधन में सब कुछ सही है या सब अलग अलग तरीके? एकदम सही है, सबका अपना विचारधारा है, लड़ाई है। माले के द्वारा आज किया जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा 8 को किया जाएगा। माले का मांग रोजगार है, हमारे में है रोजगार और महंगाई, बढ़ता अपराध, रोज हो रहा बलात्कार। हमारा मांग थोड़ा ज़्यादा है, उनका भी आंदोलन करने का तरीका है। पार्टी सब अलग अलग होता है तो अपना अपना राजनीति है, लेकिन इसमें तो हम लोग पूरी तरीके से सारे महागठबंधन के दल बिहार के युवाओं की आवाज़ उठाते रहेंगे। जिस तरीके से रोजगार की बात किया जाए, आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल जितने एग्जाम्स हुए हैं सब में कुछ ना कुछ मैट्रिक की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, पेपर लीक की बात सामने है। ये तो दिखा रहा है कि सरकार कितना अंदर से खोखला हो चुका। सरकार के पास ना शासन है ना प्रशासन है। सरकार को, नीतीश जी को बहुत पहले ही किसी नेता ने कहा था कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार तो उससे भी उल्टा हो गया। नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं है। नीतीश जी को तो भाजपा सिर्फ कुर्सी पे बैठा दिया है। हम तो मांग करते हैं नीतीश जी से, अगर थोड़ा सा भी स्वाभिमान बचा हो, जिस स्वाभिमान के लिए आप जाने जाते थे, तो आपको सरकार से बाहर निकल जाना चाहिए, बिहार हित में कदम उठाना चाहिए। आपको प्रत्येक कदम नीतीश जी उठा रहे हैं तो वहाँ आप देखिए कि भाजपा के दबाव में उठा रहे हैं। हर रोजगार के लेकर आप लोग घेराव करें, किस तरीके का होगा, क्या स्वरूप होगा? क्योंकि देखिए बात यहाँ कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी खुद अपनी लड़ाई लड़ रही है, जो स्थिति ये रोजगार के जो और जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राहुल गांधी, उनका अक्सर आप देखते होंगे कुछ ना कुछ बात करते हैं, लेकिन आज तक आम लोग आपके कार्यक्रमों से नहीं जुड़ पाते हैं। सबसे एक आम इंसान की समस्या रोजगार। सबसे बड़ी बात है कि अगर राहुल जी के समर्थन में लोग नहीं आते तो छत्तीसगढ़ में हमारा सरकार नहीं, राजस्थान में हमारा सरकार नहीं, कई स्टेट में हम जीत के आए, राहुल जी अध्यक्ष बने, उसके बाद पंजाब में हमारी सरकार आई, राहुल जी के नेतृत्व में आई। तो ये गलत है। ये एक मीडिया के द्वारा प्रयोजित भाजपा आधारित मीडिया जो है, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं और देश के लोग कहते हैं, उसके द्वारा ये फिगर बनाया जाता है। अभी कल एक नेता ज्वाइन किए किसी दल में तो उनका ऐसा तस्वीर डाल दिया गया जिससे पहले ही प्रेप्शन में लोग देखे कि क्या है। अगर कांग्रेस पार्टी युवाओं की आवाज़ नहीं बन रही है तो आज युवा क्यों राहुल जी को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं? आप देख रहे हैं लगातार राहुल जी रैली कर रहे हैं, सारे जगह, सारे प्रदेश में जहाँ जहाँ इलेक्शन है वहाँ वहाँ रैली कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के पास पैसा है। आपके जिला में भाजपा का कार्यालय कितना करोड़ का बना है? वो पैसा कहाँ से आया? कोई चंदा दिया है? कोई जॉब करता है कि वो कार्यालय बना है करोड़ों रुपये का? पूरे बिहार के प्रत्येक जिला में कार्यालय बन गया भाजपा का, करोड़ों करोड़ों रुपया लगा के। कहाँ से पैसा आया? नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के नेता, बिहार के जो नेता हैं, वो बताने का कष्ट करेंगे कि पैसा कहाँ से आया। 60 साल जो कांग्रेस की सत्ता में रही, उसका अपना कार्यालय आप देखे हैं? अगर जो लोग ये बात कहते हैं कि कांग्रेस को बड़े पैमाने पे पैसा है, तो मेरा कार्यालय और भाजपा का कार्यालय देख लीजिए। 60 साल बनाम 6 साल का कार्यालय देख लीजिए। कहाँ है देश? सारे युवा जान रहे हैं, समझ रहे हैं और देख रहे हैं। आने वाले दिन में युवा जवाब देंगे। जवाब नहीं देते तो जिस तरीके से यहाँ नीतीश जी सत्ता में आए हैं, किसी से छुपा नहीं है, चोर द्वार से सत्ता में आए। और आने वाले दिन में हम लोग दिखाएंगे बिहार के नौजवान की कैसे बिहार को चलाया जाता है। जो इस राज्य में नौजवानों का आवाज़ जिस तरह से दबाने का काम किया है, आप अभी एक और भी चीज़ देखे हैं। अभी एक नया सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा आदेश दिया गया है, नोटिफिकेशन भी कर लिया गया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नौजवान हो या कोई आम आदमी हो, यदि आप अपने मन की बात या आप यदि लगता है कि कहीं कोई करप्शन है, कहीं कोई गलती हो रही है और आप सोशल मीडिया के द्वारा उसे आप रखते हैं अपनी बात को, तो आपके ऊपर सीधे FIR किया जाएगा। आप मतलब आप किसी मंत्री के खिलाफ, किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ, ना ही आप किसी के खिलाफ कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। यानी अभिव्यक्ति का जो अधिकार है उसको सीधे रोकने का प्रयास किया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग सड़क से संसद तक आवाज़ बुलंद करने के क्रम में 8 तारीख को बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे नीरज कुंदन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे संगठन के हैं,
उनके नेतृत्व में हम लोग 8 तारीख को राजभवन को घेरेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चुन्नू जी हैं, ये सब लोग मिलकर और बिहार के सारे नौजवान मिलकर हम लोग